Now students, let us try to do another example of record which is created on the basis of existing cursor. So just look at the code. अब कोड बेसिकली ये है हमारे पास कि डिक्लेरेशन सेक्शन में मैंने एक कर्सर क्रिएट किया, दिस वे अराउंड मैंने जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर्सर बना दिया है, ज्वाइन लगा दिए दो टेबल के अंदर। तो अब हमारे पास कर्सर के अंदर जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ है वो उसके अंदर तीन कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम यानी ई नेम एंड डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम EMP स्पेस E डिपार्टमेंट स्पेस D वेयर E डॉट डेप नंबर इक्वल टू D डॉट DEPT नंबर मतलब डिपार्टमेंट नंबर। यानी सिर्फ मैंने हर एम्प्लॉय का नेम, उसका नंबर और उसका डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करवाने की कोशिश की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे C2 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी डेटा टाइप C1 की है और C1 हमारे पास यहाँ पे कर्सर है। अब कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो C2 है उसके पास एम्प्लॉय टेबल के सारे कॉलम की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ओनली 3 कॉलम आर एक्सेसिबल टू C2। One is employee number, yani this one. Other is employee name, yani this one. And the third one is department number, yani D name. अब begin में आ जाए, open C1 किया, loop. उसके बाद मैंने किया open, उसके बाद मैंने लिखा fetch C1 into C2. अब जब मैं fetch C1 into C2 लिख रहा हूं तो पहली रो के 3 कॉलम C2 के पास आ गए, क्योंकि अगेन जो कर्सर है वो हमेशा पहली रो को पॉइंट कर रहा होता है जब भी आपका डाटा हार्ड डिस्क से रैम में आता है। तो पहली रो C1 के अंदर पहली रो में जो भी एम्प्लॉय नंबर था, जो भी ई नेम था, जो भी डी नेम था, वो C2 में कॉपी हो गया फर्स्ट रो का। नाउ आई एम पुटिंग अ चेक, इफ C2 डॉट ई नेम इक्वल टू सेल्स, देन अगर एम्प्लॉय काम करता है सेल्स डिपार्टमेंट में तो उसको 20% का इंक्रीमेंट दे दो। यानी सिर्फ उस एम्प्लॉय को आपने 20% का इंक्रीमेंट देना है जो सेल्स में काम करता है, लेकिन सिर्फ उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को। तो उसके लिए अपडेट EMP सेट सैल इज इक्वल टू सैल मल्टीप्लाई बाय 0.20 प्लस सैल। इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत क्रिटिकल भी कि वेयर का क्लॉज, यानी अगर ये वेयर का क्लॉज यहां से मैं हटा दूं तो दिस इज एक्चुअली अ मेस। इट विल अपडेट द एवरी, यानी ये पूरे टेबल को अपडेट कर देगा, यानी हर एम्प्लॉय की सैलरी को वो 20% इंक्रीज दे देगा। तो मुझे यहां पे वेयर क्लॉज ऐड करना पड़ेगा, वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू C2 डॉट एम्प नंबर, और C2 डॉट एम्प नंबर वही है जो कर्सर की पहली रो को पॉइंट कर रहा है। यानी वो एम्प्लॉय जिसकी डिपार्टमेंट नंबर सेल्स है और पहली रो को पॉइंट करे, सिर्फ उस एम्प्लॉय की सैलरी आपने 20% इंक्रीज करनी है, सबकी नहीं करनी। तो अपडेट को आपने बहुत क्रिटिकली यूज करना होता है ताकि पूरा टेबल अपडेट ना हो जाए। और एल्स पार्ट में मैसेज सिंपल हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि DBMS अंडरस्कोर आउटपुट सैलरी इज अपडेटेड बाय 20% ऑफ एम्प्लॉय नंबर C2 डॉट एम्प नंबर, यानी मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद एंड इफ, और उसके बाद लूप को टर्मिनेट में कर रहा हूं, यानी कर्सर को टर्मिनेट कर रहा हूं, एग्जिट व्हेन C1% नॉट फाउंड एंड एंड लूप। So this is all about how we can implement the cursor based record using, for example, update। DML भी इसके अंदर है, इसके अंदर कर्सर भी है और उसके अंदर कर्सर की बेसिस के ऊपर बना हुआ रिकॉर्ड भी है। So let us try to implement it. Now this is, let me just pull back, मैं इस कोड को जरा वहां पे ले जाता हूं and let's see what it will do. This is first part of my code and this is second part of my code, and okay, so let me run this chunk of code and see what it will do. तो मैं अगर इसको रन करता हूं अब तो एक्चुअली अब आपको मल्टीपल आउटपुट नजर आ रही हैं। सैलरी इज अपडेटेड बाय 20% ऑफ एम्प्लॉय नंबर 7698 7900 7499। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं जिनके जो सेल्स में काम करते हैं, जरूरी नहीं एक क्यों, लेकिन सारे नहीं है। यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 13 रोज मौजूद है एम्प्लॉय टेबल में, तो यहां पे आपको 7-8 नजर आ रही होंगी, नॉट 13। इसका मतलब है कि इफ वाली कंडीशन भी चली है, जो ये कर्सर था, कर्सर की बेसिस के ऊपर जो हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया था
वो भी है, और जो अपडेट है वो तमाम एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं हुई है, सिर्फ उन एम्प्लॉयज की सैलरी हुई है जो यहाँ पे एक्चुअली मैच हो रहा है जिस एम्प्लॉय का नंबर, सिर्फ वो वाली चीज अपडेट हुई है. तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन यूज कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड इन PL SQL.